To become a better leader of tomorrow in just a short amount of time, subscribe to our Rachmani Clips channel. अब ये बताओ, आप अभी बोल रहे थे कि बहुत सारे स्टार्ट हमने करी थी दोस्तों का, बहुत आपके दोस्त हैं सब साथ में, तो कभी लड़ाइयाँ हुई है? दोस्तों में लड़ाई? दोस्तों में नहीं, मतलब सारे दोस्त इकट्ठे हो गए, बोले ये सामने वाले को पेलेंगे, इसने हमारे दोस्त से गलत कैसे बात कर ली, कभी कुछ हुआ है बचपन में? हाँ, स्कूल कॉलेज में तो इन्हीं बातों पे ही भिड़े हैं, ईगो क्लैश हुई है। वो कह रहे हैं बताओ कि कभी आप ऐसे, अच्छा वैसे आप लीडर टाइप के हो कि आप दोस्तों को सपोर्टर टाइप? लीडर करने का मतलब लीडरशिप का बहुत शौक है, खामा का चस्के लेने हैं कि मेरे दोस्त को, मतलब मेरे दोस्त को बोला है, अब हमारा अपने भाई को बोल दिया, तुम्हारा भाई लेगा रिवेंज। हाँ। लड़के मैं इकट्ठे करूंगा, चीजें मैं फील्डिंग सेट करूंगा, तू टेंशन मत ले। शुरू से ये नेचर रहा है फील्डिंग जमाने का कि भाई फील्डिंग जमानी है भाई, क्योंकि चस्का इतना है ना कि तारीफ सुननी है इसके मुंह से, ये कि भाई तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना हम उस थोट पे चले हमेशा। वो बड़ी किस्से तो बहुत सारे हैं, मतलब हजारों किस्से होंगे लड़ाई झगड़े के, तो बहुत किस्से हैं। एक बताओ कोई जहाँ पे फील्डिंग जमाई हो बहुत तगड़ा, कुछ कोई रीजन हो गया जिसके से फाइट करी और फील्डिंग जमाई और आपने बोला मेरे भाई को कर दिया अब मैं करूँ? ऐसे बहुत होते थे। एक बड़ा अच्छा किस्सा है कि मेरा एक दोस्त था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, तो वो मुझे, जो ये मेरा दोस्त था, उसने मुझे एक दिन बोला कि एक कॉलेज का नाम लिया और बोला उस कॉलेज से मुझे एक लड़का फ़ोन पे गाली दे रहा है। मैंने कहा क्यों? कह रहा पता नहीं भाई, मुझे गाली दे रहा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कौन है, बात करा। मैंने बात करी, बात करते करते बात बढ़ गई। मैंने कहा ठीक है मिल आज तुझे हम बताते हैं। ठीक है बेटा मिल, लड़के वड़के इकट्ठे करे, वहां गए, हो गया लड़ाई झगड़ा। अब कहीं से उस लड़की को मेरा नंबर मिल गया, उसने मुझे फोन किया, कह रही आपको पता है झगड़ा क्यों हुआ है? मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा पहले तो ये बताओ आपको कैसे पता है झगड़ा हुआ है? आपका क्या है? कह रही मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैंने कहा अच्छा मैं तो नहीं जानता था, मैं तो बस इतना जानता हूँ आप मेरे दोस्त की एक्स रही हो। कह रही ये मुझे मेट्रो में मिला, अब मिल गया और वहाँ पर हमारी बात हो गई। वहाँ बात होने के बाद पता नहीं इसको क्या हुआ, अगले दिन से मुझे फ़ोन करके कहने लगा तुम्हारी याद आती है वापस आ जाओ। मैंने इसको कहा मैं तो रिलेशनशिप में हूँ किसी के साथ, मैं तो वापस नहीं आ सकती। कह रहा किसके साथ हो? किसके साथ हो? आपका दोस्त? मेरा दोस्त। मुझे ये कहानी बताई नहीं रखी है उसने। अब सुनो, कह रहा वापस आ जाओ। तो मैंने कहा मतलब मैं थोड़ा समझता हूँ लौंडे बहक जाते हैं, देखा होगा बड़े टाइम बाद कि अरे यार पुराने दिन याद आए, चल वापस ही आ जाए। ऐसे हो गया। तो उसने कहा कि मेरे तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और प्लीज़ मुझसे बात मत करो ऐसे। तो उसने कहा चलो अच्छी बात है, कोई नहीं, तुम अपने बॉयफ्रेंड का नंबर दे दो, मैं कांग्रेट्स तो बोल दूं कि भाई लड़की बड़ी अच्छी है ये वो। उसने उसको नंबर दे दिया कि ले ठीक है भाई बोल दे। इसने उसको फ़ोन किया मेरे दोस्त ने, कह रहा तुझे इतना मारूंगा, कल से उसके साथ मत दिख जियो। फिर इनकी गाली गलौच हो गई। ये स्टोरी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे गाली गलौच के बाद की स्टोरी पता। मैं पहुंचा उसके पास, मैंने उसे पूरी कहानी बताई। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है भाई, ये क्या है? ये जो तो लड़की के साथ जबरदस्ती वाली बात है, ये तो बात है। फैल गया, रोने लगा, भाई मेरी इज्जत कम करा दी आज तुम उस लड़की की बात में आ गए, तुम्हें अभी असली कहानी नहीं पता जो मेरे साथ बीती है। कुछ भी कहानी बता रहा है, कुछ भी। कह रहा भाई वो एक दिन रात को फ़ोन करके कह रही तू इतना ही मुझसे प्यार करता है तो ब्लेड से मेरा नाम लिख दे, ये लिख दे। मैंने कहा यार तू मान जा, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर तूने ये एक तरफा कहानी क्या रची, क्या नहीं थी कहानी में इतना तगड़ा ट्विस्ट। तो ऐसे किस्से हो जाते हैं क्योंकि आपको दोस्तों पे भरोसा इतना है ना, अंधा भरोसा। पूछना ही नहीं चाहते आप पहले क्या हुआ है, आपको इसके बाद पूछना है, अब बता दो। और जब असलियत सामने आती है तो आप ऐसे कहते हो क्या भाई ये कैसे हुआ? एक दिन मेरा एक दोस्त आया मेरे पास, कह रहा ये गोल चक्कर तक चलना है, 3 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। मेरठ लेके चला गया मुझे 150 किलोमीटर। ऐसी कहानी बनाई। कह रहा मेरठ है, मेरठ के बाद एक जगह वो क्या नाम है, गोल चक्कर से थोड़ा सा आगे जैसे गाजियाबाद 10-12 किलोमीटर। कह रहे गाजियाबाद से ये पिक कर लेते हैं। वहाँ गए गाजियाबाद से मुझे मेरठ लेकर चला गया। 6.5-7 घंटे में हम वापस आए हैं। जो मुझे 11 बजे था, 7 बजे मुझे लेकर आया। 6 घंटे मेरे घर वाले कह रहे ना तो स्कूल गया ना कहीं गया, 7 घंटे से कहाँ फरार है। और मेरे पास कुछ कहानियाँ ही नहीं। पहली कहानी
पढ़ने गया था। चाचा जी हमें समझा क्या पढ़ने गया था आज। उनका एक ही किस्सा समझा दे, बता दे, एक्यूरेट बता दे कि मैंने आज ये सीखा है पढ़ाई में। अब आपके पास ऐसा कुछ बताने को भी नहीं है कि आप एक बार को बता भी दो। तो मैं तो LHSR = RHS इसी में ही फंसा रहता था कि मैंने आज ये सीखा, वो सीखा, ऐसे सीखा। उनको किसी ने ये बोल दिया एक टाइम के बाद 11th-12th में कि इससे साइन कोस कोसेक की वैल्यू पूछ लिया कर, अगर ये इतना ही बनता है। उनका कभी भी मन करता था बैठे बैठे कह देते थे साइन 30 की वैल्यू बता, कोसेक 45 की बता। मैंने कहा यार इनको ये नई चीज मिली है। और जब लंबा जाते थे ना, कहीं पर जाते थे तो मुझे एक काम देके चले जाते थे, 20 तक पहाड़े लिख। क्यों ऐसे ही 19 का आकर सुनूंगा। 20 के पहाड़े लिखने में आधा घंटा लगा। 2 से लेकर लिखने शुरू करे, 8वीं 9वीं की बातें हैं। 20 तक लिखने शुरू करे, जैसे लिखे अब 19 का पहाड़ा याद कर रहे हैं। आए आके सो गए, ना किताब ना कॉपी देखी ना 19 का पहाड़ा। ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है उनकी। अगली बार देखेंगे, अगली बार ना मैंने पहाड़े लिखे ना कुछ लिखे, आके बैठते ही कहते ले आओ कॉपी दिखाओ। मैंने कहा क्या बोल के गया था? मैंने कहा लास्ट टाइम बोल के गए थे तब लिखा था, तो तब आपने पूछा नहीं, आज मैंने लिखा नहीं। ठीक है वाइपर ले आओ। सीधा ही चलो। Thank you so much for watching this clip till the end. For more such amazing, insightful clips, please subscribe to our channel.